चलिए, आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग 3 बार तेजी से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए, तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ आपका 2 मिनट लूँगा और इससे अधिक हम बात इस पर नहीं करेंगे। आप सभी खुशियाँ मनाएं और देश को उन्नति के प्रगति पर ले जाएं। 15 अगस्त 2021 और 22 जो हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी, उसके उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप लोग भी इसमें शामिल हुए और इस वर्ष लाल किले में जो प्राचीर पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा झंडा फहराया। और इस वक्त जो हमारी थीम रखी गई है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त 2021 की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के साथ इसको हम मनाएंगे। और हम, आप जानते हैं, इस भारत की आज़ादी को जाने कितने अनाम सपूतों ने, तिलक, भगत, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान, गांधी, नेहरू, टैगोर, अनाम करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की सहयोग, तपस्या, तब बल से जाकर के आज़ादी हमें प्राप्त हुई। और इस आज़ादी के मायने कुछ अलग हैं, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ जब देश मनाने जा रहा है तो हमें शिक्षा 100% साक्षरता चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, गरीबी से मुक्त भारत चाहिए, कुपोषण से मुक्त भारत चाहिए। और इसके लिए आप कर्णधार बनेंगे। मैं अत्यधिक लंबा लेक्चर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात और कि हमने आज़ादी की तारीख को 15 अगस्त को ही क्यों चुना? 15 अगस्त 1947 को तो आप ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था इंग्लैंड के सामने, अमेरिका के सामने। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस डेट को याद रखने के लिए उस 15 अगस्त 1947 में, चूँकि दूसरी उनकी एनिवर्सरी थी जापान के आत्मसमर्पण की, तो इसलिए 15 अगस्त का दिन निश्चित किया। हालांकि पहले 30 जून 1948 तक रखने की बात थी, लेकिन तब तक अंग्रेजों का रहना यहाँ संभव नहीं था, क्योंकि हमारे रणबांकुरों, हमारे बलिदानों ने वो ज्वाला जगाई थी, वो क्रांति जगा दी थी कि अंग्रेजों का एक पल रुकना मुश्किल था यहाँ पर। तो अंग्रेज जल्दबाजी में उस 15 अगस्त 1947 के दिन, उस 15 अगस्त 1945 जापान के आत्मसमर्पण के दिन वाली दिन को याद रखते हुए हमको छोड़ के यहाँ से चले गए। और हमने अपने आप को नियत से जो वादा किया था उसके लिए इसको संबोधित किया। और एक बार पुनः उन अनाम सपूतों, उन असंख्य देश प्रेमियों को नमन, जिनकी वजह से हमने ये दिन हासिल किया। और हम ये करें। भारत दुनिया का सबसे महान देश है। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसके नाम पर कोई महासागर हो। इंडिया इज द ओनली कंट्री विद इंडियन ओशियन। काशी भारत में है, बनारस जो सबसे प्राचीनतम सिटी दुनिया का जीवंत है। एक तरफ महान हिमालय पर्वत है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो नीचे हिंद महासागर है। 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ हमारा देश, जहाँ पर गंगा जैसी पवित्र नदी, हिमालय जैसा महान पर्वत, तो थार रेगिस्तान जैसा मरुस्थल, सबसे अधिक गर्म वाला स्थान थार, तो सबसे अधिक ठंडा वाला स्थान द्रास, तो सबसे सम जलवायु वाले दक्षिण भारत के, तो दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान गंगा यमुना का दोआब हमारे पास मौजूद। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता से लेकर आज तक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो, आपने वो गाना सुना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। चीन की सभ्यता, इराक की सभ्यता, मेसोपोटामिया, हम्मुराबी की सभ्यता सब नष्ट हो गई, पर भारत की सभ्यता आज भी जीवंत है और गतिमान है। संस्कृति, कल्चर हमारी चलती जा रही। हमें जाति, धर्म, वेद, विद्वेष को भूलकर इस आज़ादी के लिए उठ खड़ा होना है। और इस आज़ादी के सच्चे वाहक आप हैं और आप मेरे विद्यार्थी हैं। आप इस भारत के गौरवमयी इतिहास को, जो सिंधु घाटी सभ्यता के से शुरू होकर आर्यों की ललकार तक, आर्यों की ऋचाओं तक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की पताकाओं फहराओं तक, और कनिष्क के मध्य एशिया तक फैलते हुए ढंकार तक, अशोक मान के धम्म की नीतियों से आगे बढ़ता हुआ पृथ्वीराज चौहान के तिरंगे तक, रणभेदी वादों तक, तो उस भारत के लिए हम उस भारत भूमि को नमन करते हैं जो आगे बढ़ते हुए उस इतिहास को साक्षी बना रहा है, जहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, भगत, सुखदेव ने अपने प्राणों का अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ के। तो एक बार पुनः हम चाहेंगे कि आप सभी इस बात को ले, और आने वाले किसी भी एग्जाम्स में, क्योंकि शिक्षा ही स्वतंत्रता की सबसे असली जननी है। अगर आपको शिक्षा मिल जाएगी तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। बिना शिक्षा के, बिना नॉलेज के ये आज़ादी अधूरी है। और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता है बिना किसी कर्म के।
आप किसी भी तरीके से, किसी भी जाति, धर्म, किसी कुल, किसी वंश, किसी स्थिति में पैदा हो, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। किसी की परिस्थिति उसके भाग्य का निर्माण नहीं करती, भाग्य का निर्माण उसके स्वयं के कर्म करते हैं। आप देखिए, अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी ने आवाज़ रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, उनकी बोलने की शैली को किसी ने स्वीकार नहीं किया था, और वही आज दुनिया का शहंशाह बन गया। उसकी आवाज़ के लोग तरसते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर ने शुरुआती मैचों में 80 मैचों में कोई सेंचुरी थी नहीं, और आज वो शतकों का शहंशाह है। अब्दुल कलाम जी अखबार बेच करके राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। थॉमस अल्वा एडिसन 999 असफल प्रयोग करने के बाद वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। आप जाने कितने लोगों को जानते हैं? ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स आपके सामने। अब्राहम लिंकन एक भी चुनाव नहीं जीते, और जब जीते तो सीधे राष्ट्रपति के पद पर। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सब ठान लीजिए, आप सब अपने कर्तव्य को, दृढ़ निश्चय को ठान लीजिए। साहस, लगन, धैर्य, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप सबके अंदर वो अभूतपूर्व शक्ति है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वो शक्ति होती है, और उस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता वो आपके अंदर है। का चुप साध रहा बलवाना, उस तरह आप जगिए, उठिए। पीजीटी का एग्जाम हो, पैट का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम, जो भी जिनके एग्जाम्स लगे हैं, उसमें इस बार जुट जाइए धुरंधर तरीके से, और अपने आप को झोंक दीजिए पूरा इस बार तन मन धन से। आप निश्चित रूप से सफल होकर के रहेंगे, और आप वास्तव में आज़ादी के अमृत महोत्सव के सच्चे भागीदार बनेंगे। और ये तभी सफल होगा जब आप अपने दृढ़ विश्वास से, आत्मविश्वास से, दुगने जोश से जुड़ेंगे। मैं कहता हूँ, कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति का हो, कितना भी कमजोर रहा हो, वो सब कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं, और आप वास्तव में आज़ादी के अमृत महोत्सव के सच्चे महोत्सव को मनाने के हकदार होंगे। तो जुट जाइए आने वाले एग्जाम्स के लिए। उठा लीजिए अपनी कलम और पिन, और अपने कलम और पिन की स्याही के पसीने से अपना भाग लिख डालिए। करत करत अभ्यास के जड़मत हो, सुजान रसली आवत जाते सिल पर परत निशान। जब गोपाल कृष्ण गोखले ऐसा बालक अपनी गद्दी को काट करके महान विद्वान बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपको सिर्फ अपने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास, इस बार नहीं तो कभी नहीं, डू एंड डाई, करो या मरो वाली स्थिति लेकर के आपको जुटना है। आने वाले किसी भी एग्जाम्स में अंततः आप सफल होकर रहेंगे, और वास्तव में तब आपका, हमारा देश जब बढ़ेगा, आप जब बढ़ेंगे, तभी देश बढ़ेगा। आप देश के वास्तविक हकदार हैं। शिक्षित बनिए, स्वामी विवेकानंद के सम्मुख उठिए, जागिए, और उस काली रात को छोड़ करके दिखा दीजिए कि भारत कर्मवीर है, भारत विश्व गुरु है, और आप उस विश्व गुरु के सबसे बड़े प्रहरी हैं। तो चलिए, आइए पुनः एक बार आप सबको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी यज्ञ में आहूत देने के लिए जुट जाइए। कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचिन, कर्म ही आपका अधिकार है। बिना किसी कर्म के आप कुछ कर नहीं सकते। तो साहस, लगन, धैर्य, आत्मविश्वास और दुगने जोश के साथ जुटिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सबको आने वाली परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और आप ढेर सारे सिलेक्शन लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में बेरोजगार मुक्त भारत बनाने की ओर बढ़ें। शिक्षित भारत, कुपोषण मुक्त भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।